आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, टीजीटी, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, डच ईस्ट इंडिया की पूर्वी क्षेत्रों की बस्तियों की राजधानी थी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी पूर्वी क्षेत्रों की राजधानी आपको बताना है। डच जो है नीदरलैंड से आए हुए थे, तो इन्होंने जो है मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया और इनकी जो राजधानी थी वो थी बाटविया। ध्यान रखेंगे, बाटविया को इन्होंने राजधानी बनाई और बाटविया जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, तो इसको इन्होंने राजधानी बनाई और इसी के अंतर्गत जो है इनके भारत के जो क्षेत्र थे ना, वो भी इसी के अंतर्गत आता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है 1910 में अल्बुकर्क है, ये अल्बुकर्क 1910 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता। ठीक, 1910 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता। ठीक है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला दिया है 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता। ठीक है, 1530 में अल्फांसो डिसूजा ने गोवा को राजधानी बनाया, ये गलत है। 1530 में ना जो नूनो डी कुन्हा था या नूना डी कुन्हा था, उसने जो है गोवा को राजधानी बनाया। ठीक, अल्फांसो डिसूजा तो थोड़ा बाद में हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय जोसे फेरेड्रा बोसा गोवा का गवर्नर था। ठीक, क्या दिया है, भारत की स्वतंत्रता के समय जोसे फेरेड्रा बोसा गोवा का गवर्नर था। ठीक है, ये भारत की आजादी के समय 1947 में। अगला दिया है 1961 की स्थिति में मैनुएल एंटोनिया सिल्वा गोवा का गवर्नर था, ये भी सही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की आजादी के समय गोवा का गवर्नर कौन था और गोवा की आजादी के समय वहां का गवर्नर कौन था। गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, एक सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो 1, 3, 4 जो है आपका उत्तर होगा। ठीक, अगला दिया है, पुर्तगालियों ने नीले पानी की नीति के तहत किस वस्तु के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। नीले पानी की नीति जो पहला जो गवर्नर हुआ ना अल्मेडा, उसने जो है नीले पानी की नीति का क्रियान्वयन किया था। इसके तहत उसने क्या किया, अरब सागर पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और वहां पर होने वाला जितना भी व्यापार है उस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। कोई भी व्यापारी अगर वहां से गुजरना चाहता है अरब सागर से, तो उसको जो है पुर्तगालियों को टैक्स देना होता था। ठीक, तो इन्होंने जो है नीले पानी की नीति के तहत काली मिर्च पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। नियम ये था कि अरब सागर से काली मिर्च और बारूद लेकर के कोई भी नहीं जा सकता था। ठीक, काली मिर्च और बारूद जो है केवल और केवल पुर्तगाली ही लेकर के जा सकते थे, तो पुर्तगालियों ने इस तरह का नियम बना लिया था और सागर में इनका चलता था काफी। अगला दिया हुआ है, पौंडीचेरी पर किन देशों ने शासन किया था। पौंडीचेरी पर किन देशों ने शासन किया था। तो देखो, सबसे पहले पौंडीचेरी पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया, फिर बाद में डचों ने भी यहाँ पर अधिकार किया, फिर लगभग 1600 मुझे डेट ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 1673-74 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपने कब्जे में कर लिया। आगे आने वाले समय में लगभग 24-25 साल तक अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी को अपने अधिकार में रखा था। 1793 से लेकर के 1814 तक जो पौंडीचेरी है उस पर अंग्रेजों का अधिकार था। जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बन गया था ना, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, पौंडीचेरी को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि 1814 तक अंग्रेजों के कब्जे में था। 1814 में पेरिस की संधि होती है, फिर जो पौंडीचेरी है वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दी जाती है। तो ध्यान रखना है, पौंडीचेरी पर इन सभी ने शासन किया था। पौंडीचेरी जिसको पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का शासन था। अभी मैंने बताया कि 1793 से 1814 तक पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, पुर्तगालियों द्वारा भारत के
पुर्तगालियों द्वारा भारत में किन फसलों की शुरुआत की गई। तो पुर्तगालियों ने भारत में किन फसलों की शुरुआत की भाई, ये आपको बताना है। तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की, आलू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की, पपीता की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की, मक्का की खेती भी पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। मतलब ये सारी चीजें जो हैं हमारे भारत की नहीं हैं, ये बाहर से आया हुआ था और पुर्तगालियों के द्वारा इन फसलों को भारत में प्रसारित किया गया। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका द आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, कभी पूछा जा सकता है। अल्फांसो डिसूजा पुर्तगाली गवर्नर था। कैप्टन कुक, इसने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान ने ना, तो ये तस्मान जो है इसने क्या किया था, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी। ब्रिटेन की महारानी द्वारा, मतलब ब्रिटिश महारानी द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, व्यापारियों द्वारा, ब्रिटिश जनता द्वारा, किसके द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा व्यापारियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के पूर्व कौन भारत यात्रा करके वापस इंग्लैंड लौटा था। तो देखो 4 लोग जो है भारत की यात्रा पर आते हैं, लगभग पैदल आते हैं स्थल मार्ग से, और इनमें से जो राल्फ फिच है ना, ये जो है जिंदा वापस लौटता है। बाकी जो है कुछ पुर्तगाली पकड़ लेते हैं, कुछ मुगलों के पास चले जाते हैं और कुछ इधर उधर चल देते हैं। तो जो राल्फ फिच है वो भारत से सही सलामत भारत की यात्रा करके वापस इंग्लैंड लौट जाता है और भारत की समृद्धि के बारे में वहां के लोगों को बताता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फोर्ट लुई कहाँ स्थित है। फोर्ट लुई, ये आपको बताना है। फोर्ट लुई देखो, अंग्रेजों ने मतलब बाकी जो पुर्तगाली हैं उन्होंने भी काफी सारे किले वगैरह बनवाए थे। तो कौन सा किला कहां पर स्थापित था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फोर्ट लुई जो है ना किला, ये पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को आखिर तक, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।